हमारी माँ बहनें जो उठ के जा रही है, कोई उठ कर न जाए, सब बैठ जाए, वरना तकरीर तुम्ही से शुरू कर दूंगा मैं। नहीं भाई, जब बैठी हो, बैठ गई, अच्छा इंतजाम है तो तकरीर सुनो। अब तकरीर शुरू, काम की बात तो अब आ रही है ना। मैं जब यहाँ तकरीर करने के लिए आया तो मेरी कार वहाँ रोड पर खड़ी थी, तो रोड पर 2 जगह काबा शरीफ और गुम्बद खजरा शरीफ का नक्शा बनाया है शायद। सुभान अल्लाह। तो वो अच्छी बात है, बनाना चाहिए, बना कर रख दिया। लेकिन शायद किसी घर की कोई औरत हो जो देखने ना आई हो, ऐसा आ रही थी जैसे चूल्हा नो दावत हो गई हो। जी जी बेशक। चूल्हा नो दावत झड़ झड़ के आ रही थी, बुढ़िया भी थी तो अपनी पोतियों तक बुला रही थी, खचेड़ खचेड़। बेशक बेशक। भाई तुम्हारा क्या काम है, किसी ने काबा शरीफ बना लिया तो मर्दों के लिए आके ज़ियारत कर लें, अच्छी बात है। तुम क्या करने आ रही हो यहाँ? है किसी के सर पे दुपट्टा है, किसी के चेहरे पे है नहीं है, क्या करने, तुम्हारा काम क्या है? काबा शरीफ देख, तेरे घर में फोटो लग रहा होगा काबे का, देख ले वो ऐसी फोटो यहाँ है जी, ना ओरिजिनल ये है ना ओरिजिनल वो है। मेरे शोहर ला रहा, भैया ला रहा, दादी ला रही है भैया जी, भैया मुझे हाँप रही है, हाँप आ नहीं पा रही है मगर लेकर आ रही है। बेशक। अरे हकीकत बता रहा हूँ मैं यार, बताइए मुझे क्या ड्रामा है यार, हकीकत बात मुझे बताइए कि क्या ड्रामा है। अरे जो काबा शरीफ ओरिजिनल एक है, जो मक्का शरीफ में है, अल्लाह कभी मौका दे आपको, अल्लाह वो सफर नसीब करे, आप ओरिजिनल जाकर देखना। आमीन। और जब फोटो की बात है तो तुम्हारे घर में कहीं कैलेंडर पे, मोबाइल की स्क्रीन पे, किसी किताब पे होता नहीं होता, ऐसे ही यहाँ बना लिया जी। बात है कि नहीं भाई, बना लिया तो मर्द जाएं वो देखें, लड़के लोग देख लें, सुभान अल्लाह। उसमें भी कोई शोर शैब नहीं हो कि साहब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, डैक बजा के, ये नहीं, अपने देखो, ज़ियारत करो, अच्छी बात है, जायज है जी। लेकिन मैंने देखा कि इतनी औरतें मैंने कहीं नहीं देखी भाई। और कुछ होता भी तो इतना बड़ा बना हुआ है, इतना बड़ा, उनके अल्लाह अकबर। अगर कोई नीम की लकड़ी रखने लगा के तो वहां भी ये भीड़ लगा जी जी बेशक। मिले बस जरा सा मौका मिले, जरा सा मौका। कहीं शादी होती है ना, शादी खाना कितना खाती है, 4 लुकमा, और मेकअप कब से करती है, 2 घंटे से जी। अगर खाली 2 घंटे मेकअप करने की अगर मजदूरी दिहाड़ी दिया है ना तो कम से कम 400 रुपए हो। बेशक। बता रहे 400 रुपए लेगा, आप चले जाओ कहीं और 2 घंटे मेहनत कराना, पंचर भी जोड़ेगा ना, 2 घंटे लेगा ना पंचर जोड़ने का, तो कम से कम 150-200 रुपए ले लेगा जी जी। या भाई 2 घंटे हो गए मेहनत करते करते जी। 4 लुकमा खा रही है, 4 लुकमा, 2 घंटे से मेकअप चल रहा है, और 1 हफ्ते से जो है मैचिंग चल रही है, इस सूट पे ये चूड़ी लगेगी, ये जूती लगेगी, ये दुपट्टा लगेगा जी जी, ये जूड़ा लगेगा, ये लिपस्टिक लगेगी, ये वॉच बांधी जाएगी। 1 हफ्ते से तू 4 लुकमे खाने के लिए कर रही है कि तूने नमाज का भी एहतमाम करा कि जुमा आने वाला है, जुमे के दिन मुझे क्या एहतमाम करना है, जुमे के दिन मुझे कैसे नमाज पढ़ना है। तूने क्या फजर की नमाज का भी एहतमाम किया, क्या जोहर की नमाज का भी एहतमाम किया? नमाजों का तेरा कोई एहतमाम नहीं, शादी में 4 लुकमों का एहतमाम 1 हफ्ते से कर रही है, शर्म नहीं आती? फिर कहती है मौलाना दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं हो रही, पत्थर नहीं गिर रहे, सब्र कर, शुक्र कर, वरना काम तो ऐसे है कि आसमान से पत्थर गिरा। हकीकत बता रहे हैं, बातें हक कह देता हूं तो कुछ लोगों को बुरी भी लगती है कि मौलाना, मगर बातें हक है, ये बातें ये हक है। और सुनो, मैं तकरीर शुरू करने से पहले ये चंद जुमले बोल रहा हूं, जरा कान खोल के सुनिए आप, बहुत मोहब्बत के साथ। और साउंड की आवाज समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, फिर सेटिंग कराऊंगा मैं, समझ रहे हैं आप? साउंड वाले बहुत अच्छा बुला रहे हैं, अच्छा बोल रहा भाई, ठीक है। अब सुनिए आप, ये बात हक कहता हूं, और मौलवी नहीं कहेगा ये बात है तो कोई रक्षा चलाने वाला कहेगा ये बात है। अब नबी नहीं आने वाला, नबुव्वत का दरवाजा मेरे नबी पर अल्लाह ने बंद कर दिया जी, समझ रहे हैं आप? और ना कोई अब्दुल कादिर जैसा वली आने वाला जी बेशक। अब तो हम जैसे गुनाहगार मौलवी ही आएंगे तुम्हें बताने। इनकी बातें मानो या ना मानो, मर जाओगे उसके बाद में हिसाब होना है जी बेशक। ये जो औरतें बेपर्दा घूमती हैं और निकलती हैं ना बाजारों में, जहां पर इनको मैदान महशर में सजा दी जाएगी, भाई को, बाप को, बेटे को, शोहर को भी बराबर की सजा दी जाएगी जी बेशक। तू कहां था जब ये जा रही थी तो टहलने के लिए? तेरी भी तो कोई जिम्मेदारी थी, घर में खाना नहीं बनता था तो तूफान पैदा कर दिया करता जी।
तेरे कपड़ों पे अगर दाग रह गया तो तूफान पैदा कर दिया करता था, धुले कैसे, प्रेस कैसी हुई है? और जब ये जा रही हैं रातों को मेकअप करके और रोडों पर टहल रही है तो तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? बराबर के शरीक हो ये मुसलमानों, बड़ा खतरनाक मसला है। खुदा की कसम अगर दुनिया की आग में जरा सा पोरवा जल जाए ना, जरा सा पोरवा जल जाए तो मालूम है क्या हाल होता हमारा? हमारा हाल ये होता रात को नींद नहीं आती है। बोलो होता क्या नहीं होता? जहन्नम की आग इससे हजारों दर्जा ज्यादा तेज है। मुसलमानों जरा गौर करो, उसमें खाली पोरवा नहीं, मुकम्मल जब जलाया जाएगा ओढ़ना आग, बिछोना आग, लिबास आग, आग का संदूक, आग की टोपी, आग के जूते। ए लोगों, इतना गर्म पानी जहन्नम में पिलाया जाएगा कि आंतें कट के गिर जाएंगी। वो ठोटर का दरख्त, उसका फल खिलाया जाएगा, हलक में उसके कांटे अटक जाएंगे। बड़ा खतरनाक मसला है। खाने के लिए, पीने के लिए कचलहू, सड़ा हुआ पीप और सड़ा हुआ खून दिया जाएगा, जिसकी बदबू से दूर तक जहन्नमी परेशान होंगे। ये मुसलमानों, तुमने मजाक समझ लिया है, तुमने ठट्टा समझ लिया है बेपर्दगी को। तुम सोचते कोई बात नहीं, ये हिसाब तुझसे भी होना है। अगर तू पावर रखता है तो इस पर कंट्रोल कर। अगर तू पावर रखता है तो अपनी बेटी और अपनी बहन और अपनी माँ और अपनी बीवी को समझा, और अगर तेरे समझाने से ना रुके तो अपने बाजू की ताकत से उनको रोकने की कोशिश कर। इसलिए कि तू दुनिया का मंत्री नहीं मगर अपने घर का मंत्री है। ये पैगाम ईद मिलादुन नबी से लेके जाओ, ये मुस्तफा की आमद के जलसे से लेके जाओ। अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। अगर अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करोगे तो कल को तुम्हारे घरों में अल्लाह की कसम इस्लामी बच्चे पैदा होंगे। आज मैं बोलूंगा और जो टॉपिक है इस टॉपिक पे भी बोलूंगा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मिलाद पे भी बोलूंगा। समझ रहे हैं? मिलाद पे अगर मैं बोलूं अल्हम्दुलिल्लाह महीनों बोलता रहूं, लेकिन जो अहम बातें हैं मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। और मेरे पास मुकम्मल वक्त है, मैं जितना चाहूं बोलूं, तो मैं कोशिश करूंगा जहां तक रोशनी डाल सकूं डाल दूं। आज हमारे भाई कह रहे हैं, आज मेरी कौम कह रही है या अल्लाह कोई खालिद इब्न वलीद पैदा क्यों नहीं कर देता? कौम मुस्लिम बड़ी कुचली जा रही है। आज फेसबुक पे लिख करके और जो है व्हाट्सएप पे लिख करके मैसेज कर रहे हैं, अल्लाह कोई उमर जैसा आदिल भेज दे। कोई कह रहा मौला आज देखा नहीं जाता, तेरी बेटियों की इज्जतों को लूटा जा रहा, आज मॉब लिंचिंग के नाम पे नौजवानों को उम्मत के काटा जा रहा। मौला देखा नहीं जाता, ये हाल कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। लेकिन फेसबुक पे दुआएं करने से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखने से काम नहीं चलेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहाड़ों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। खालिद इब्ने वलीद दरियाओं से नहीं, माँ की कोख से निकलते हैं। तारिक इब्ने ज़ियाद खेतों से नहीं, माँ की कोख से निकलते हैं। मूसा बिन नसीर कान खोल कर सुन ले, किसी नाले से नहीं, माँ की कोख से निकलते हैं। जो माँ हाथ नंगा करके ईद के मौके पे गैर मर्दों से ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगवा रही हो, उनकी जानों पे हाथ रख के और पूरा हाथ नंगा करके गैर लड़के से अपने हाथ पे मेहंदी लगा डिजाइन करा रही हो, उसकी कोख से खालिद इब्ने वलीद पैदा नहीं हो सकता, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो सकता, तारिक बिन ज़ियाद पैदा नहीं हो सकता, मूसा बिन नसीर पैदा नहीं हो सकता। उसकी कोख से पैदा होगा तो कोई नाचने वाला छक्का पैदा होगा, या कोई नामर्द पैदा होगा, या कोई बदअमल पैदा होगा, या शराबी पैदा होगा, या जुआरी पैदा होगा। आज मेरे जुमलों को कान खोल के सुने, ये मेरे दिल की आवाज है जो मैं दे रहा हूँ। मुसलमानों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसी खेत से जन्म नहीं लिया, माँ की कोख से जन्म लिया। मोहम्मद खान सानी फातेह कुस्तुनतुनिया खेत की पैदावार नहीं, किसी माँ की कोख की पैदावार है। हाल ये है मुसलमानों। क्या गौर कीजिए, बड़े मैन टॉपिक की बात। वजह क्या है? अभी जो आप बात कर रहे थे मेरे प्यारे, वो बात आती है, मैं कभी करता हूं डोंगों में ना रहो। जो बात मैं बताना चाह रहा हूं आप उस बात पर के आइए। जी बेशक, मेरी आदत है मैं हर टॉपिक पर तकरीर करता हूं, जो मैं मुआशरे में खराबी देखता हूं बोलता हूं, बोला होगा कभी, लेकिन आज सुन वजह क्या है कि आज जो जलील कौमें थी वो आज ऊंची बन गई, और जो आज हुकूमत करने वाली कौम मुस्लिम थी आज वो जलील बन गई। वजह क्या है? सुन, जिस मकसद के लिए जिस चीज को बनाया जाए, अगर वो मकसद में
पूरी ना उतरे तो उस चीज को उसके मायार से गिरा दिया जाता है। जी हक। आपने बल्ब बनाया, ये रॉड बनाया, बल्ब होल्डर में लगाया, बल्ब का काम रोशनी करना, अंधेरे को दूर करना, लेकिन अगर बल्ब फ्यूज हो जाए आप होल्डर में नहीं छोड़ोगे, होल्डर से निकाल के नीचे फेंक दोगे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों भाई, बल्ब तो वही कहा मौलाना जी अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए नीचे गिर गया। अपने मायार पे ये तभी रहेगा जब तक रोशनी देगा। जी बात हकीकत है कि नहीं?